अक्षय कुमार जी की बैक टू बैक 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी। मैंने कहा सर आपने मुझे कार्ड थमा दिया था, क्या चक्कर है? कहते आपको मिल गया है, अब आप टीवी पे आएंगे, अब हीरो हैं। शक्तिमान तो मेरे बचपन की फेवरेट है। ठीक है, लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, सालों साल लग जाते हैं ब्रेक मिलने के लिए। मुझे मेरा पहला ब्रेक ऊपर वाले ने थमा दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। निशांत सिंह मिल्कानी, जी हाँ, बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम। अगर बात की जाए अपनी इंडस्ट्री की तो इस इंडस्ट्री में हर एक काम में परफेक्ट है, एक्टिंग में परफेक्ट है। कहाँ से सफ़र ये शुरू हुआ, आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। निशांत सिंह मिल्कानी हूँ मैं, आपके फेवरेट शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का अक्षत जिंदल। मैं आज लुधियाना आया हूँ कुछ खास बात करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे कंज्यूमर्स के साथ। देखिए, ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ नए रूल्स निकाले हैं जिनके चलते कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनको ज़बरदस्ती एक फोर्स्ड बुके ऑफ चैनल्स के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो गया है कि जैसे आप किराने की दुकान में अगर जाते हैं तो आपको जो चीज़ खानी है और जो चीज़ पीनी है आप वही खरीदते हैं। यहाँ अभी तक क्या चलता था कि समझिए आप किराने की दुकान में गए और दुकानदार ने बोला कि देखिए अगर आपको ये 2 चीज़ें चाहिए तो साथ में 15 चीज़ें और लेनी पड़ेंगी, जो कि गलत है क्योंकि एक कंज्यूमर से पैसे लिए जा रहे हैं उस चीज़ के, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। अब ट्राई के नए रूल्स के हिसाब से MRP आ चुका है हर चैनल का। तो आपका जो मंथली बजट है और जो आपके फेवरेट चैनल्स हैं आप उनको मैच करिए, जो बेस्ट स्मार्ट डिसीजंस आप बना सकते हैं करिए। मेरा मानना ये है, और ये ट्राई के चेयरमैन ने भी कहा है, कि अगर आप टॉप 10 चैनल्स के पैकेजेस भी लेते हैं ना तो भी आपका बिल 300 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि पहले करीब 700 पड़ता था। तो इस सिलसिले में मैं लुधियाना आया हूँ कि जितनी भी कन्फ्यूजन्स हो हमारी ऑडियंस को, मैं पर्सनली आपके माध्यम से, आपके कैमरा के थ्रू मैं उनसे बात करूँ, उनको एक एक बात समझाऊँ ताकि वो डिसीजंस अपना स्मार्टली और सिंपली ले सकें। सर, आप लुधियाना में आए हैं, तो लुधियाना, जब भी कोई बॉलीवुड का स्टार पंजाब में आता है तो जहाँ का खान पीन की बात करता है, जहाँ के माहौल की बात करता है, आपको कैसा महसूस हुआ लुधियाना में आके? आते ही सबसे पहले तो मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मुंबई से आ रहा हूँ तो मुंबई में बहुत गर्मी है। यहाँ पर बड़ा ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मुझे लगा। बात रहे लोगों की, तो इतनी वार्मथ, इतना प्यार, इतना अपनापन, जो कि हमारे नॉर्थ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो नॉर्थ का जो अपनापन मैं मुंबई में कहीं कभी मिस करता था, वो आज मुझे वापस से उसका टेस्ट मिल रहा है। और जहाँ बात करें खाने की, तो जी बटर चिकन मेरा फेवरेट है। हूँ मैं पंजाब में, तो मतलब आज तो समझ जाइए मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। लस्सी में पी चुका हूँ, पराठे आलू और पनीर के मैं तोड़ चुका हूँ मक्खन के साथ। तो इट्स अ ग्रेट डे फॉर मी, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। सर, बात करते हैं आपकी जर्नी की। इस इंडस्ट्री में आपकी जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई सर? आपका पहला सवाल वही था। जर्नी मेरी ऐसी शुरुआत हुई कि बेसिकली मैं दुबई में पैदा हुआ था। स्कूलिंग मेरी दिल्ली में हुई, कॉलेज भी दिल्ली में ही था मेरा, शहीद भगत सिंह कॉलेज गया था मैं। फिर मैं गया कैलकाटा मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए। अब आखिरी दिनों में कैलकाटा में मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था अपना बैग लेके कॉलेज का। वहाँ उसी डब्बे में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे स्टेशन से एक स्टेशन पहले एक आदमी ने मुझे कार्ड पकड़ाया और उतर गया। अब मैं हैरान, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। ये तो फिल्मों में देखा था भाई, कोई आदमी अनजान कार्ड दे के चला गया। तो मैंने कार्ड देखा, मैंने कहा तो ये तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो मैंने कॉल किया उनको अगले स्टेशन पर उतर के। मैंने कहा सर आपने मुझे कार्ड थमा दिया था, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा देखिए हम लोग मुंबई से हैं, हम लोग एक नया हीरो ढूंढ रहे हैं एक शो के लिए कॉल्ड मिले जब हम तुम। स्टार 1 चैनल आता था 9 साल पहले। उसके लुक में आप एकदम फिट बैठते हैं, तो हम आपको ऑडिशन लेना चाहते हैं। अब मुझे लगा मैं तो स्टूडेंट हूँ, पर चलो मस्ती मजाक में दे आते हैं जाके। तो मैं मस्ती मजाक में जाके दे आया। अब दे आया, उन्होंने कहा आपको मुंबई आना पड़ेगा। हमको अच्छा लगा, हमको लुक टेस्ट लेना है प्रॉपर एक। तो मैं मुंबई गया, वहाँ जाके मैंने लुक टेस्ट दिया। और वो लुक टेस्ट देने के बाद मुझे वो वापस जाते वक्त फ़ोन आया उनका कि निशांत बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं आप मुंबई शिफ्ट कब हो सकते हैं? मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं आपको मिल गया है, अब आप टीवी पे आएंगे, अब हीरो हैं। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि देखिए मैं आज तक वो हर चीज़ करता आया हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक अच्छा लड़का करता है। स्कूल में अच्छे नंबर लाया, कॉलेज अच्छी जगह से किया, मैनेजमेंट अच्छी जगह जाके पढ़ी। लेकिन ये जो है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैं एक ट्रेन में था, उस ट्रेन के उसी डब्बे में उसी रास्ते पे एक आदमी ने कार्ड दिया और मुझे वो रोल मिल गया। देखिए, लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, सालों साल लग जाते हैं ब्रेक मिलने के लिए। मुझे मेरा पहला ब्रेक ऊपर वाले ने थमा दिया कि भाई अब जाओ। मुझे लगा ये उनका कोई हिंट है
ये कोई ब्लेसिंग है जिसको मुझे फॉलो करना है, और मैंने वो छलांग मार दी विश्वास की। सर कभी वापस मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था जब उनको पता चला कि यार अपना जो लड़का है हीरो बन गया? बहुत प्राउड है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं टीवी पर आता हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार मेरी तारीफ़ करते हैं कि वो लोग मेरा शो कितना फॉलो करते हैं और उनको मेरा किरदार, मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होती है जब मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे लिए। तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। सर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और उसके बाद जो है स्विच किया एक्टिंग की तरफ, कितना टफ था आपके लिए इंडस्ट्री में? जैसा कि मैंने बताया, मेरा पहला ऑफ़र मुझे बाय गॉड्स ब्लेसिंग मिला है, जो कि शायद सबको नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलता है। तो मैं ये कहूँगा ऊपर वाले ने मेरी शुरुआत बहुत अच्छी कर दी थी इस इंडस्ट्री में, लेकिन स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। अब मैं एक्टर था नहीं, लेकिन मुझे काम दे दिया गया था बहुत बड़ा एक्टिंग का, तो मैंने एक्टिंग काम करते करते सीखी। कई प्रोजेक्ट्स करने के बाद करीब 2016 में मैंने 2 साल के लिए काम करना छोड़ दिया। 2 साल में काम करना छोड़ दिया क्यों? क्योंकि मैं 2 साल पढ़ाई करना चाहता था, अब एक्टिंग की। मेरा ये मानना था एक इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, मैनेजमेंट का काम करना तो MBA करना पड़ता है। एक्टिंग भी एक सीरियस प्रोफेशन है। एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट समथिंग जो आप बाय हॉबी या बाय चांस कर लेते हैं, यू हैव टू स्टडी इट। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत दिग्गज टीचर्स हैं जो आपको समझाते हैं और सिखाते हैं कि आप एक एक्टर कैसे बने। तो मैंने 2 साल वो डिप्लोमा किया एंड देन आई पॉलिश्ड माई वर्क, और उसके बाद मुझे ये सीरियल मिला जिसका जो किरदार है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार है। ये मैच्योर है, बहुएं हैं इसकी, और मैं एक 30 साल का लड़का हूँ और मैं ये किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि शायद कोई भी और प्ले करने से डरेगा। और इस तरह मैं प्ले कर रहा हूँ कि ये शो नंबर 1 चल रहा था काफ़ी समय तक, अभी भी मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है, नंबर 1 नंबर 2 पे खेलता रहता है ये शो हमारा। और ये शो ऑडियंस पसंद कर रही है। अक्षत जिंदल मेरे किरदार को ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। मतलब मैं कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाई करी एक्टिंग की, वो आज मुझे काम आ रही है। अगर बात की जाए सर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में आपका जो फेवरेट स्टार है वो कौन सा है? 110% मिस्टर अक्षय कुमार। वो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि अगर आप जानना चाहें तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के थे। उन्होंने मेहनत करी, शेफ़ का काम किया, मार्शल आर्ट सीखी, ट्यूशन्स दी बच्चों को, और बॉम्बे आके स्ट्रगल किया। उनको पहला ब्रेक मिला। उनकी स्टार्टिंग में करीब 10-15 फिल्में फ्लॉप थी अगर आप देखें तो। अक्षय कुमार जी की बैक टू बैक 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, बट दिस मैन नेवर गिव अप। और ही इज़ द ओनली एक्टर इन बॉलीवुड जो सबसे हार्ड वर्किंग है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है। सुबह उठते हैं, वर्कआउट रोज़ करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं स्टेज में भी, और ऐसे ऐसी स्क्रिप्ट उठाते हैं जो शायद बाकी सुपरस्टार्स उठाने से डरते हैं। एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब सलमान खान जी ने एक बार ये बोला था कि हम लोग जहाँ थे आज भी वहीं हैं। अक्षय इज़ द ओनली एक्टर हु इज़ ग्रोन द मैक्सिमम इन द लास्ट मेनी ईयर्स। तो मेरे दिल से एक रिस्पेक्ट निकलती है मिस्टर अक्षय कुमार के लिए, और मेरी इच्छा है कि मैं उन जैसा बनूं। सर उनकी केसरी पिक्चर लगी है, आपको कैसी लगी? देखिए, केसरी पिक्चर अभी लगी है कुछ दिन पहले। मैं देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे अभी तक शूटिंग से छुट्टी नहीं मिली। आज मेरी एक छुट्टी थी जिसके लिए अंदर मैं लुधियाना आया हूँ आपसे बात करने के लिए। वापस जाते ही मेरे दिमाग में ये मेरा पहला टारगेट है कि मुझे जाते ही, समय मिलते ही केसरी देखनी है, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ अक्षय कुमार जी। सर आपने वेब सीरीज़ की है, फिल्में की हैं, नाटक किए हैं, अगर इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो कि कैसे है, सबसे बढ़िया कौन सा है, कितना इजी होता है, तो कैसे करेंगे आप? ये सवाल बहुत बार मेरे से लोगों ने पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। टेलीविज़न इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मूवीज़ इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड अब जो ये वेब सीरीज़ का चक्कर, जो वेब सीरीज़ नई आई है चीज़, जो कि ब्लास्ट की तरह ग्रो कर रही है। मतलब आप नेटफ्लिक्स देखें, अमेज़ॉन देखें, तो ऐसी सीरीज़ और ऐसे दिग्गज एक्टर काम कर रहे हैं वेब सीरीज़ में कि मतलब कोई हद ही नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है इसके अंदर कि टीवी शो में आपकी जो कहानी है, जो किरदार है, आपको रोज़ एक किरदार प्ले करना है जिसकी कहानी शायद हर हफ्ते बदल जाती है। क्यों? क्योंकि टीआरपी, जिस ट्रैक के ऊपर टीआरपी आ रही है, वो ट्रैक, वो नया सवाल, वो नई कहानी शुरू हो जाती है। तो उस आपको अपने एक कैरेक्टर को जो फिक्स्ड है, आपको एक बदलती हुई कहानी में उसको हर बार फिट करना है। और ये एक तरीका है रोज़ ऑडियंस के सामने जाने का, उनके सामने अपने आप को परफॉर्म करने का,
उनके दिल में अपनी जगह बना के रखने का। आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। सेकेंड इज़ वेब सीरीज़ में रियल कंटेंट है, अनसेंसर्ड कंटेंट है, तो जितना रियल सिनेमा आप देखना चाहते हैं वो वेब सीरीज़ पे अवेलेबल है। फिल्मों में एक सेंसर होता है, एक कहानी होती है जिसको आपको कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर बनानी पड़ती है क्योंकि वो थिएटर पे लगती है। तो तीनों ही अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, तीनों ही अलग इंडस्ट्री सेम है, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं। एंड आई थिंक ऑल थ्री इज़ समथिंग जो एक अच्छे एक्टर को रेडी होना चाहिए जिसके लिए। सर अगर बात की जाए वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ में आपको लगता नहीं कि जो लैंग्वेज की बाउंड्री है कहीं ना कहीं जो है इंडियन जो है उसको क्रॉस कर रही हैं, कुछ भद्दा लग रहा है? देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है। मेरा ये मानना है कि वेब सीरीज़ आपको असलियत दिखाती है। एक सड़क पे अगर एक गुंडे से आप गुंडे की बातें सुन लें तो जिस तरह वो बात करता है वेब सीरीज़ में एग्जैक्टली वैसे ही उस किरदार को बात कराई जाती है। तो हम लोग अल्टीमेटली ये दिखा रहे हैं कि ये असली दुनिया का एक असली कैरेक्टर है जो ऐसे बात करता है। अब ये आपकी चॉइस है। देखिए, मोबाइल पे भी लिखा आता है ये वेब सीरीज इज़ फॉर 13+, वेब सीरीज इज़ फॉर 18+। आप अपनी मर्ज़ी से उसको प्ले करते हैं। आप अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो देखें, इन्जॉय नहीं कर रहे हैं मत देखें, बंद कर दीजिए। ये टीवी शो की तरह तो नहीं है कि टीवी पे आ रहा है और सब बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मेरा मानना ये है कि वेब सीरीज़ कि मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ इसी बात की वजह से कि ये असलियत को बहुत ही असली तरीके से दिखाती है, सेंसर नहीं करती क्योंकि सेंसर है नहीं वेब पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट राइटर्स को और एक्टर्स को एक बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है जहाँ वो आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं जो कि फिल्मों में नहीं पॉसिबल है और टीवी में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सर आपने कहीं पे जिक्र किया है शक्तिमान का कि शक्तिमान जो है मेरा फेवरेट है। हाँ। तो क्या आपको कभी मौका मिले तो ऐसा किरदार जो है शक्तिमान? बिल्कुल मुझे कोई सुपर हीरो प्ले करने का मौका मिले तो मैं कूद के वो मौका उठा लूँगा। शक्तिमान तो मेरे बचपन के फेवरेट हैं, शायद मेरे नहीं करोड़ों बच्चों के फेवरेट थे उस टाइम पे। तो सर आने वाले समय में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? देखिए, मैं अभी तो फिलहाल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के साथ ही बिजी हूँ क्योंकि महीने में, क्योंकि मैं हीरो हूँ तो 25 दिन मेरे वहीं जाते हैं। पर इसके अलावा मेरे पास कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आने वाली हैं। एक दो फिल्में हैं जो मेरी इस शो से पहले ख़त्म हुई थी तो उनका भी एडिटिंग वगैरह चल रहा है, तो वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। सर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने कोई मैसेज जो है देना हो तो क्या देंगे? इंटरनेशनल लेवल पर कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितना पसंद मुझे और मेरे किरदार को मेरे शो में कर रहे हैं उतना प्यार मुझे देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार है तो मैं हूँ। आप हमें देखते हैं, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए कुछ नहीं है। तो थैंक यू एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट लव यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।